आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इजी बहुत ही मज़ेदार सी ईद के स्पेशल बीफ कढ़ाई की रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं आपको 2 तरह से बताऊँगी कि आप कैसे इसको 2 तरह से बना सकते हैं, जो बहुत ईज़ी मेथड होगा और बहुत ही जल्दी बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये कितनी ज़बरदस्त लग रही है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में बनी हुई है कढ़ाई, बीफ कढ़ाई। आप बनाएँगे तो यकीनन आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आज आप लोगों के लिए बीफ कढ़ाई की बहुत ही आसान और बहुत ही अमेजिंग रेसिपी लेके आई हूँ। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, जो मैंने रोगन के साथ मिक्स अप लिया है, और 1 केजी मैंने बीफ लिया है। अब मैं इसमें 2 बड़े साइज़ के अनियन बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए वो इसमें डाल रही हूँ। मैं इसको प्रेशर में बना रही हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि आप प्रेशर के बगैर भी बिल्कुल परफेक्ट कैसे ये बीफ कढ़ाई बना सकते हैं। यहाँ पर अब मैं एक जो लहसुन का पूरा जो होता है वो इसमें पूरा छील के मैंने वो ऐड किया है, और मैं इसमें अब जितना भी यहाँ पर बाकी स्पाइसेस हैं वो ऐड करूँगी। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सॉल्ट। सबसे पहले यहाँ पर मैंने दरदरा कुटा हुआ साबुत धनिया है 1 टेबलस्पून वो ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 1 टीस्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा ऐड किया है, जो घर में भी मैंने भुना कुटा हुआ रखा होता है वो। यहाँ पर 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ रेड फ्लेक्स का, जो कि बहुत ही मस्ट होते हैं देगी बीफ कढ़ाई बनाने में। और यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च। कश्मीरी लाल मिर्च से बहुत ही ज़बरदस्त कलर आएगा इसका। आप कोशिश कीजिएगा कश्मीरी लाल मिर्च ही यूज़ करें, क्योंकि वो इतनी स्पाइसी भी नहीं होती और बहुत ज़बरदस्त कलर देती है। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने टर्मेरिक पाउडर और हम तकरीबन 1 टेबल टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है गरम मसाले का। और यहाँ पर मैं 2 गिलास पानी के इसमें ऐड करके इसको बंद करके कवर करके रख दूँगी प्रेशर में इसको गलने के लिए 10 से 12 मिनट के लिए। कुर्बानी का गोश्त बहुत जल्दी गल जाता है, तो 10 से 12 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट डन हो जाएगा आपका भी। यहाँ पर हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स अप करके इसको बंद कर देंगे स्पाइसेस को सबको, ताकि हमारा बीफ जो सा है बहुत अच्छे तरीके से डन हो जाए। मैंने इसको 10 मिनट के लिए रखा था, ताकि जब मैं बुनाई करूँ तो ये बोटियाँ टूटे ना, साबुत रहें। इसलिए मैंने इसको 80% डन किया था। यहाँ पर ये मैं प्रेशर मैंने इसको बंद कर दिया है 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से हमारा बीफ जो है वो डन हो जाए। ये आफ्टर 10 मिनट्स के बाद जब मैंने इसको कढ़ाई में पलटा लिया है, आप इसका कलर देख सकते हैं और देख सकते हैं कि बोटियाँ भी कितनी साबुत-साबुत हैं। बिल्कुल भी गली नहीं है, टूटी नहीं है बिल्कुल भी, और ये परफेक्ट है रेशो इसका। आप देख सकते हैं अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ। हमने बुनाई इसकी तब तक करनी है जब तक इसका पानी बहुत अच्छी तरह से ड्राई ना हो जाए, और आपने इसको मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। और जितने अच्छे मीडियम फ्राई होगा उतना ही अच्छा इसका टेस्ट होगा। यहाँ पर ऑयल आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड करना है। यहाँ पर मैंने 1 कप भरकर ऑयल का ऐड किया है इसमें। अगर आप घी में पकाना चाह रहे हैं तो आप घी में भी पका सकते हैं, मैंने ऑयल में पकाए थे। और आपने इसकी बुनाई करते रहना है जब तक कि ये अच्छी तरह से ऑयल को छोड़ ना दे। आप देख सकते हैं मैंने किस टाइम पर इसमें ऑयल ऐड किया है। जब इसका पानी तकरीबन ड्राई होने के करीब है, उस वक्त इसमें मैंने ऑयल ऐड किया है, ताकि हमारा ऑयल भी अच्छी तरह से कुक हो जाए, उसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो प्यूरी, जो मैंने तकरीबन 3 से 4 टमाटोज़ लिए थे और उसको मैंने बहुत अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया था, वो इसमें ऐड किया है। और अब हम इसको पकाएंगे तब तक जब तक कि ये ड्राई हो जाए। बहुत अच्छी तरह से ड्राई होगा, 10 से 15 मिनट लगेंगे। आप जितनी अच्छी इसकी बुनाई करेंगे, इसका टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा, उतना ही इन्हेंस होगा, और उतनी ही ज़बरदस्त आपकी कढ़ाई बनेगी। अगर आप ये कढ़ाई इसमें प्रेशर में नहीं बनाना चाहते, तो आप इसको सिंपल तरीके से बॉयल गोश्त को करने के बाद आप अलग पैन में इसी तरह तमाम स्पाइसेस और इनको डालकर आप एक मसाला बनाएं, और उसमें बॉयल किए हुए बीफ को अच्छी तरह से आप फ्राई करें। तो ये बेहतरीन सी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई का वो भी तरीका बन सकता है, और ये इस तरह भी बन सकती है। ये दोनों तरीक़ों से मैंने आपको बताया, जिस तरह आपको ईज़ी लगे आप बना सकते हैं। मुझे ये मेथड ज़्यादा ईज़ी लगता है और इससे बहुत ही टेस्टी बनती है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने ले लिया है योगर्ट, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था, और इसमें मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून ज़ीरा और ऐड किया था, और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने जो सा भुना कुटा हुआ साबुत धनिया था वो ऐड किया था। और अब मैं इसकी बुनाई कर चुकी हूँ। आप देख सकते हैं इसका कितना ज़बरदस्त कलर आया है, कितना बेहतरीन इसका कलर लग रहा है, और ये इतनी ही टेस्टी बनी है। इस स्टेज पर आप इसमें ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं, जो कि मैं ग्रीन चिली इसमें ऐड करूँगी। और इसकी जो फिनिशिंग है, तो फिनिशिंग के करीब है ये। अब हम इसकी डेकोरेशन कर लेंगे, और मैं आपको इसकी लास्ट और फाइनल लुक भी दिखाती हूँ कितनी परफेक्ट हमारी कढ़ाई बनी है।
आप देख सकते हैं बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल और बेहतरीन हमारी बीफ की कढ़ाई बनी है। आप ईद के पहले दिन ही अपने घर वालों को खिलाएं, बहुत ही मज़े की बनती है और स्पाइसेस भी बिल्कुल परफेक्ट होते हैं और बहुत ही टेस्टी ये बनती है। मेरी ये छोटी सी शेयरिंग आपको कैसी लगी है मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरी इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अपना फ़ीडबैक दिया करें अच्छे से, ताकि हमें पता चले आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कीजिएगा। फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को वॉच करने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।